हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण और आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम रेडी में। तो जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे एनसीईआरटीज़ कवर कर रहे हैं और हम मैथ की एनसीईआरटी शुरू कर चुके हैं। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है और हम ज्योग्राफी 9th क्लास की ज्योग्राफी भी शुरू कर चुके हैं, जिसका पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। पहले चैप्टर जो इंडिया साइज़ एंड लोकेशन है वो हमने अपलोड कर दिया है। तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो ये क्लास होने वाली है सभी क्लास 9th के बच्चों के लिए, और जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। इस वीडियो में हम पूरी एनसीईआरटी जो कवर कर रहे हैं, टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक दिए हुए हैं, सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, वैसे वैसे हम इसको कवर करेंगे। पूरी टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ये वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी में जो देखेंगे मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, उसमें आपको 6 मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स बताई हुई है। सबसे पहले है हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड्स। तो इन सारी चीज़ों को अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स में पहला पॉइंट है द हिमालयाज आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग क्यों बोल रहे हैं हिमालयाज को, और फोल्ड माउंटेन्स क्यों बोल रहे हैं? तो पूरे वर्ल्ड में जो भी आप माउंटेन्स वगैरह देखेंगे, उसमें जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन्स हैं वो हैं हिमालयाज की माउंटेन्स। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं आपको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। ये आपका डीप में 11th क्लास में आएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि जो इंडिया का लैंड मास था 70 मिलियन ईयर्स हो, जैसे आप देख सकते हैं, ये धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ऊपर आके यूरेशियन प्लेट में टकराया था, और इसी टकराव की वजह से ये हिमालयाज फॉर्म हुए थे। और इसीलिए फोल्ड माउंटेन्स जो कहते हैं, ये वैसे आपको डिटेल में 11th क्लास में पता चलेगा, अभी आपके कोर्स में नहीं है वो। सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि नए माउंटेन्स हैं, और फोल्ड माउंटेन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से टकराव के कारण ये माउंटेन्स ऐसे ऊपर उठे थे। और अभी भी ये जो चल रहा है प्रोसेस, ये अभी भी चल रहा है। आप देखेंगे कि हिमालयाज की जो हाइट है वो अभी भी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इंदस टू ब्रह्मपुत्रा। यहाँ पे आपको इंदस रिवर दिखाई देती है, देखने को मिलती है, और इंदस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक ये इसका एरिया है। इसे हम ऐसे सिग्निफाई करते हैं कि इंदस से लेके ब्रह्मपुत्रा तक माउंटेन्स फैले हुए हैं। लोफ्टीएस्ट माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में, सबसे ऊँचे माउंटेन्स। लोफ्टीएस्ट मतलब ऊँचे, हाईएस्ट। तो वर्ल्ड में जो सबसे ऊँचे माउंटेन्स हैं वो भी हिमालयाज के हैं। सबसे ऊँची जो चोटी है डेट इज़ माउंट एवरेस्ट, वो भी हमें नेपाल में देखने को मिलती है। सो देयर विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। विड्थ की बात करी हुई है, 400 किलोमीटर यहाँ पे ज़्यादा होती है, फिर धीरे धीरे कम होती रहती है। तो अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर की इसकी विड्थ होती है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, और इसी में हिमालयाज में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, वेस्ट टू ईस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयाज। वेस्ट टू ईस्ट भी हमने हिमालयाज को डिवाइड करा हुआ है। तो वो किस तरह से डिवाइड करा हुआ है, ये देखिए, वो हमने रिवर्स के थ्रू करा हुआ है। इंदस रिवर से लेके सतलज रिवर के बीच के जो हिमालयाज है उनको बोलते हैं पंजाब हिमालयाज। फिर देखेंगे सतलज रिवर से काली रिवर, ये काली रिवर जो है नेपाल का बॉर्डर भी बनाती है, नेपाल और इंडिया का। तो काली रिवर और सतलज रिवर के बीच में कुमाऊँ हिमालयाज होते हैं। फिर काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में होते हैं नेपाल हिमालयाज। फिर आते हैं तीस्ता से लेके लास्ट में है दिहांग रिवर, दिहांग रिवर के बीच में होते हैं असम हिमालयाज। तो ये मैंने आपको ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे कैसे वेस्ट टू ईस्ट हिमालयाज का डिवीज़न हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका फिजियोग्राफिक डिवीज़न है नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या होते हैं? देखो, मैं आपको सीधा मैप पे लेके चलता हूँ। पहले जो पूरा इंडिया का मैप है, ये देखो, हमने हिमालयाज देखे नॉर्थ में, इंदस से लेके ब्रह्मपुत्र तक जो कहा जाता है, यह है पूरे हिमालयाज। ठीक है, फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स, एक सेकेंड रुको, ये देखो, ये जो एरिया है ये नॉर्दर्न प्लेन्स है पूरा, इनको हम नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं। आपके मैप में दिखाया हुआ है, आप अपने एनसीईआरटी खोल के उसमें मैप में भी देख सकते हो। यहाँ भी आपको दिखा है नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया हो गया, वो हिमालयाज का रीजन हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। The northern plains has been formed by the interplay of the 3 major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. जो ये ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ये बने कैसे हैं? ये बने हैं रिवर्स के थ्रू। जो रिवर्स अपना सेडिमेंट्स हिमालयाज से लेके आती हैं, उनके थ्रू ये प्लेन्स बनते हैं। हिमालयाज से जो सेडिमेंट्स लेके आ रही हैं
वो सेडिमेंट्स फर्दर ब्रेक डाउन हो के प्लेन्स बनाता है। और मेजरली जो हमें यहाँ पे देखा जाता है वो होता है एलुवियल सॉइल। जो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो सॉइल है, अगर आपसे कोई पूछे कि नॉर्दर्न प्लेन्स में किस टाइप का सॉइल पाया जाता है, तो वो होता है एलुवियल सॉइल। और ये जो होता है फर्टाइल होता है और वाटर रिच एरिया, क्योंकि यहाँ पे मेजर रिवर्स हैं, इंदस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, जो सारी ये मेन रिवर्स हैं, ये आपको नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलेंगी। तो ये एरिया जो है फर्टाइल है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ है और वाटर रिच है, पानी की कमी नहीं है। ऐसे ही जैसे हमने हिमालयाज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था पैरेलल रेंजेस में, वो रेंज अलग बात थी, बट ऐसे ही हमने नॉर्दर्न प्लेन्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला है पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। ये भी मैं आपको मैप से दिखाता हूँ। मैप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ज्योग्राफी में। तो ये देखिए, पहला हमने देखा पंजाब प्लेन्स। ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया हो गया। तो इधर है पंजाब, इसको हम कहेंगे पंजाब का प्लेन्स, ठीक है। ये है पूरा गंगा का प्लेन टोटल, यहाँ से गंगा रिवर जा रही है निकल के, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ये पूरा होता है गंगा का प्लेन। और इधर जो है ये है ब्रह्मपुत्र, ये है ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। साथ में हाँ, जैसे मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको कहा है कि डू यू नो वाले जो बॉक्सेस आपको दिखते हैं, इन पे आपको पूरा ध्यान दे के रखना है, इनको स्किप नहीं करना है। तो डू यू नो में लिखा हुआ है दोआब इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, दो मीन्स 2 एंड आब मीन्स वाटर। तो दोआब का क्या मतलब है? DOAB। दोआब का मतलब होता है जो भी एरिया 2 वाटर बॉडीज़ के बीच में पड़ता है। जैसे ये हो गई यमुना और ये हो गई गंगा। तो गंगा और यमुना ऐसे पैरेलली बह रही हैं, इनके बीच में जो एरिया है इसको हम बोलेंगे दोआब। कहीं भी जो एरिया होगा 2 रिवर्स के बीच के एरिया को हम दोआब बोलते हैं। ऑलराइट, फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है सिमिलरली पंजाब इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पुंज मीन्स 5 एंड आब मीन्स वाटर। पंजाब का मतलब ही है 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 रिवर्स। आप यहाँ मैप में देखेंगे, पार्टीशन से पहले, अभी तो पंजाब यहाँ पे छोटा सा होता है, पहले पार्टीशन से पहले पूरा बड़ा पंजाब हुआ करता था। तो इस पंजाब में इसका नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ से 5 रिवर्स जा रही थी, इंदस, झेलम, रावी, चेनाब, ब्यास। यहाँ से 5 रिवर जाती थी, इसलिए लैंड ऑफ 5 रिवर्स, डेट्स वाई इसका नाम पड़ा पंजाब, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम NCERT का ही। माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। यहाँ देखो म्यांमार किधर है, ये रहा म्यांमार। इन्होंने पूछा माउंटेन रेंजेस इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो माउंटेन रेंजेस हैं ईस्टर्न पार्ट में और जो म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाती है उसको क्या कहा जाता है? आप अगर अपनी NCERT ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि म्यांमार के पास उन माउंटेन रेंजेस को बोलते हैं पूर्वांचल। तो ये आप याद रखना, याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, ये आपका नॉर्दर्न प्लेन्स का ही टॉपिक है, जिसका मैंने डायग्राम ये अच्छे से आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। आप अपने उसमें NCERT में देखेंगे आपको कुछ टर्म्स दिखाई देंगे, जैसे भाबर, तेराई, भांगर, खादर। ये वाले वर्ड्स का मतलब क्या होता है? तो मैंने आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। जो ये हमारी रिवर्स होती हैं सब आती तो हिमालयाज से हैं, जो हिमालयाज से जो स्नो मेल्ट होता है उसी से हमारी रिवर्स बनती हैं। तो हिमालयाज से स्नो मेल्ट हुआ और रिवर ने चलना शुरू करा, तो एक एरिया आता है जहाँ पे आके सारी रिवर्स एकदम से गायब हो जाती हैं। उस एरिया को कहते हैं भाबर। उस भाबर के एरिया में क्या होता है, रिवर्स जो ऊपर से आती हैं वो अपने साथ रॉक्स लेके आती हैं, और रॉक्स का जो साइज़ होता है बड़ा होता है। तो उस बड़े साइज़ के अंदर ये रिवर्स एकदम से गायब हो जाती हैं। आपने सुना होगा आपके पेरेंट्स के थ्रू भी कि वो कहीं उत्तराखंड या फिर हिमाचल में कहीं गए और उन्होंने देखा कि वहाँ से रिवर दिख रही थी, फिर आती एकदम से गायब हो गई। तो गायब नहीं होती, वो नीचे जो इन पत्थरों के नीचे छुप जाती है, दिखाई नहीं देती पत्थर से, क्योंकि साइज़ बड़ा होता है। और तो उसके नीचे वो हिडन वे में चलती है आगे की तरफ। तो इस एरिया को, जो पत्थर वाला एरिया होता है, पेबल्स वाला, इसको कहते हैं भाबर, ठीक है। भाबर के बाद एरिया आता है तराई का, जहाँ से ये रिवर रीअपियर होती है। यहाँ पे तराई के रीजन में ये होती है रीअपियर, जहाँ से ये रिवर रीअपियर होती है उसको कहते हैं तराई का रीजन। ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है, यहाँ से रिवर आती है, यहाँ पे बहुत आपको वेजिटेशन, प्लांट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर जो रिवर आगे चलती है प्लेन्स की तरफ, ये रिवर है आपकी चल रही है प्लेन्स की तरफ, जो उसके कोस्ट होते हैं, कोस्ट कह लो या रिवर बैंक कहते हैं बेसिकली। जो रिवर बैंक्स होते हैं उसके बैंक्स के जो क्लोज वाला एरिया होता है उसको हम कहते हैं खादर। और ये जो खादर वाला रीजन होता है ये होता है बहुत फर्टाइल। इसकी स्पेशलिटी यही है कि ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है। और जो आपको
क्रॉप्स के फार्म्स वगैरह दिखेंगे। आपने अपने गांव में भी सुना होगा खादर का रीजन या भांगर का रीजन। तो जो खादर का रीजन होता है वहाँ पे क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और ये बहुत फर्टाइल रीजन होता है। तो खादर हो गया जो रिवर के बराबर वाला रीजन है, क्लोज टू रिवर बैंक्स। फिर एक और टर्म आपको देखने को मिलेगी, डेट इज़ भांगर। भांगर का रीजन होता है जो इस खादर से आगे वाला सारा रीजन जो होता है, इसको हम भांगर कहते हैं। ये बहुत लेस फर्टाइल रीजन होता है, इट इज़ नॉट एज फर्टाइल एज खादर। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, भाबर क्या है, तेराई क्या है, खादर क्या है और भांगर क्या है। ठीक है, सो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़, हमने अभी तक 2 फिजियोग्राफिक डिवीजन पढ़ लिए हैं, पहला हिमालयाज और दूसरा नॉर्दर्न प्लेन्स। तो अब हम अपना थर्ड टॉपिक शुरू करते हैं, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पेनिनसुलर का मतलब क्या होता है। पेनिनसुला, PENINSULA, पेनिनसुला किसे कहते हैं, तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। कोई भी ऐसा लैंडमास जो तीनों साइड से वाटर बॉडी से कवर्ड हो, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। जैसे इंडियन पेनिनसुला, दिस इज इंडियन पेनिनसुला। ये जो एरिया है नॉर्दर्न प्लेन से नीचे वाला, इसको हम इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। ये इधर से बे ऑफ बंगाल से सराउंडेड है, इधर से अरेबियन से, नीचे इंडियन ओशन। तो इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। ठीक है, समझ गए। वापस आते हैं, पहला पॉइंट है कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो आपने नॉर्दर्न प्लेन्स में देखा था कौन से टाइप का आपको सॉइल या फिर वो मिल रहा था, आपको वहाँ पे मिल रहा था एलुवियल सॉइल। अब यहाँ पे रॉक्स के बारे में बात हो रही है, कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। फिर हिमालयाज, आपके जो हिमालयन माउंटेन्स थे वो यंग माउंटेन्स थे, बट ये पेनिनसुलर प्लेट्यू के जो माउंटेन्स हैं ये हैं ओल्डेस्ट लैंड मास। ओल्डेस्ट क्यों है ये आपको 11th क्लास में पता चलेगा, बस आपको अभी याद रखना है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन्स और जो हिमालयाज के हैं वो आपके न्यूएस्ट माउंटेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स। डायग्राम में दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा। इसके साइड में आप देखेंगे ये हैं वेस्टर्न घाट्स, ये जो दिख रहे हैं आपको, और ये हैं ईस्टर्न घाट्स। अब हम इन वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में थोड़ा जानते हैं। जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं वो थोड़े हायर होते हैं और ईस्टर्न घाट्स छोटे होते हैं हाइट में। ये कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ मैं आपको वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का। इनका एलिवेशन जो इनकी हाइट होती है वो 900 से 1600 मीटर्स तक होती है। इनकी, ये सॉरी गलत हो गया, ये होती है 600 मीटर्स तक, 600 मीटर्स तक एलिवेशन। वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेन, और इसका क्या मतलब होता है, वेस्टर्न घाट्स कोज ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेन मैं आपको समझाता हूँ। ये ओरोग्राफिक रेन का जो फॉर्मेशन है ये आपको वेस्टर्न घाट्स में देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये होता है, इस डिटेल में तो आप ऐसे इन फिनोमिनास के बारे में 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे अगर आपका मेंशन किया होता है बता देता हूँ। यहाँ आप वेस्टर्न घाट्स को देखेंगे, सी से जो ब्रीज चलती हैं, मॉइस्ट एयर जो जाती है वो घाट्स की तरफ जाती है, लैंड की तरफ जाती है, और लैंड की तरफ जाके यहाँ पे मिल जाते हैं वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन मिल जाते हैं। तो जब वो रिवर बोल रहा हूँ, जब वो विंड, मॉइस्ट विंड जाके उन पहाड़ों से टकराती है, टकराने के बाद वो वहीं पे पहाड़ों से पहले की तरफ ही, उसे क्रॉस नहीं करती, पहाड़ों से पहले ही प्रेसिपिटेट हो जाती है और यहाँ पे रेनफॉल करा देती है। तो इस फिनोमिना को, जहाँ पे वाटर बॉडीज से मॉइस्ट विंड जाके और पहाड़ से टकरा के पहाड़ से पहले ही रेनफॉल करा देती हैं, उसको हम कहते हैं ओरोग्राफिक रेन। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि जो ये वेस्टर्न कोस्ट का रीजन है, ये वेस्टर्न घाट्स से लेफ्ट साइड में तो आपको बहुत फर्टाइल और हरा भरा एरिया मिलेगा, फर्टाइल एरिया मिलेगा, और जैसे ही आप ईस्ट की तरफ जाएंगे इन वेस्टर्न घाट्स के, वो आपको मिलेगा एक तरह से बिल्कुल नॉन फर्टाइल और सूखे वाला रीजन। ठीक है, तो ओरोग्राफिक रेन आप समझ गए। वापस आते हैं, ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो रेगुलर हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि मोस्टली दीज आर रेगुलर, बट ईस्टर्न घाट्स यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ब्रेक हो गए, यहाँ पे आपको प्लेन मिल जाता है, फिर आ गए, फिर प्लेन, फिर गैप, ऐसे होके, तो इसलिए इसको बोला हुआ है डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। फिर ये आपको याद रखने वाली चीज़ आ गई, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अनायमुदी एंड दोदा बेटा। इनके आपको ये नाम याद रखने हैं कि हाईएस्ट पीक वेस्टर्न घाट की कौन सी है और ईस्टर्न घाट की है महेंद्रगिरी। ये आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, महेंद्रगिरी इज़ द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ये देखो साथ में मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, एनसीईआरटी की क्वेश्चन है ये। अ लैंड मास बाउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड इज रिफर टू एज। मैंने आपको जैसे ये पेनिनसुला वाला शुरू करा तब बताया था, लैंड मास बाउंडेड बाय सी बाय 3 साइड्स, इसको हम बोलते हैं पेनिनसुला। तो दिस इज राइट आंसर। हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर बताया, दिस इज महेंद्रगिरी।
ये भी आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन पे आते हैं, जो है फोर्थ, दैट इज़ द इंडियन डेजर्ट। इसमें पहला पॉइंट है, द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। इसको भी मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये ऊपर डायग्राम है, यह है अरावली रेंज। अरावली रेंज के वेस्टर्न साइड में है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ये पूरा है डेजर्ट का एरिया। अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। इट इज़ टिंगी सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो यहाँ पे आपको सैंड ड्यून्स मिलते हैं और वेरी लो रेनफॉल होता है यहाँ पे, डेट इज़ 150 mm पर ईयर। डेट्स वाई इट इज़ डेजर्ट। Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sand and they do not have enough water to reach the sea. तो जो भी हमारी रिवर्स होती हैं, यहाँ स्ट्रीम्स का मतलब रिवर्स से है, रिवर्स। तो जो भी हमारी रिवर्स होती हैं वो क्या होती हैं, जो भी रिवर निकली वो जाके कहीं ना कहीं समुद्र में या ओशियन सीज में जाके ड्रेन हो जाती हैं। बट इंडियन डेजर्ट में एक तो कोई रिवर नहीं है, कोई स्ट्रीम नहीं है, और रेनी सीजन के टाइम पे एक दो स्ट्रीम जो होती हैं वो अपीयर होती हैं, बट वो यहाँ से समुद्र तक पहुँच नहीं जाती, वो पहले ही डिसअपियर हो जाते हैं क्योंकि उनमें इनफ वाटर नहीं होता। ऐसे ही एक रिवर के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है, लूनी। लूनी इज़ द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। थोड़ी बड़ी जो रिवर है एक लूनी रिवर का नाम आता है, बट वो भी समुद्र में जाने से पहले ही डिसअपियर हो जाती है बिकॉज इट डज़ नॉट हैव इनफ वाटर। ठीक है, तो इंडियन डेजर्ट्स के बारे में इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारा है फिजियोग्राफिक डिवीज़न, द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, आपने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ लिया, अब ये नई चीज़ आई है कोस्टल प्लेन्स। कोस्ट का मतलब होता है तट, समुद्री तट। तो कोस्ट के पास जो प्लेन्स होते हैं उनको कहते हैं कोस्टल प्लेन्स। देखो आता है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स, यहाँ आपको मैंने बताया था यहाँ पे पहाड़ होते हैं वेस्टर्न घाट्स के, और उसके बीच में जो ये आपको जगह दिख रही है ना, ये है कोस्टल प्लेन्स, ये है ईस्टर्न घाट, और इसके बीच में जो ये है प्लेन्स, ये हो गए ईस्ट के कोस्टल प्लेन्स। इन्होंने पहले पॉइंट में क्या कहा है, नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। अरेबियन सी इज ऑन द वेस्ट, जो ये हैं इनको कहते हैं हम कोस्टल प्लेन्स। नेक्स्ट पॉइंट है, वेस्टर्न घाट्स हैव नैरो कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न घाट्स में आपको यहाँ मैप में भी इजीली दिख रहा होगा कि जो कोस्टल प्लेन्स जो हैं बहुत नैरो हैं। ठीक है, और उसी के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो ईस्टर्न घाट्स में बहुत ही वाइड कोस्टल रेंजेस हैं। तो यही कंपैरिजन आपको ऊपर बताया हुआ है, वेस्टर्न घाट्स हैव नैरो कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न घाट्स हैव ब्रॉडर कोस्टल प्लेन्स। और फिर नेक्स्ट चीज़ है, दीज प्लेन्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स। अब इनके कोस्टल प्लेन्स के नाम भी हैं, वो नाम भी आपको यहीं पे इस मैप से ही मिलेंगे देखने को। सबसे पहला है कोंकण, जो यहाँ से रीजन भी होता है, और महाराष्ट्र का रीजन यहाँ से लेके गोवा तक जो होती है वो होती है कोंकण, KONKN, कोंकण कोस्ट टिल गोवा। गोवा से नीचे जो होती है वो होती है मालाबार कोस्ट। ठीक है, इधर जो होता है ईस्ट कोस्ट पे ऊपर होती है नर्दर्न सरकार्स, तो इसको बोलते हैं हम नर्दर्न सरकार। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट। तो बेसिकली हम देखें तो यहाँ कोंकण, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट और नॉर्दर्न सरकार। तो चलिए अब आते हैं अपनी नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जो है द आइलैंड्स, जो कि हमारे आज लास्ट टॉपिक भी है इस वीडियो का, द आइलैंड्स। सबसे पहले आइलैंड्स होते क्या हैं। आइलैंड्स का देखो मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया आपको। आइलैंड इज़ अ लैंड मास विच इज़ कम्प्लीटली कवर्ड बाय वाटर। ठीक है, आइलैंड्स वो होते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। तो आते हैं पहले पॉइंट पे, देयर आर 2 मेजर आइलैंड्स ऑफ इंडिया। पहला लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इनके बारे में, इनकी लोकेशन वगैरह सब मैंने आपको पहली वीडियो में भी दिखाई है, जिसने पहली वीडियो देखी होगी उसे पता होगा लक्षद्वीप कहाँ पे है, कौन से सी में है, और अंडमान निकोबार आइलैंड कौन से सी में है, ये भी आपको पता होगा। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज कम्पोज ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स। जो लक्षद्वीप आइलैंड है, ये देखो मैप में मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखो इधर लक्षद्वीप है अरेबियन सी में, और जो इसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं ये कोरल आइलैंड्स हैं। कोरल एक समुद्री, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जो समुद्र में पाया जाता है और ओवर द लॉन्ग टाइम वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म कर देता है। तो उस कोरल्स के स्ट्रक्चर से ही बना हुआ है लक्षद्वीप, इसलिए हम लक्षद्वीप को कोरल आइलैंड्स बोलते हैं, क्योंकि मोस्टली ऑल आइलैंड्स आर मेड अप ऑफ कोरल्स।
फिर इसका है कवर आती आइलैंड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। ये क्वेश्चन आपके पहले उसमें भी था, ये पॉइंट आपके पहले चैप्टर में भी था। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर बिगर इन साइज एंड आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देख लेते हैं मैप में, यह है बे ऑफ बंगाल के अंदर मिलते हैं हमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये देखो वाइडली स्कैटर्ड, ये इसलिए बोला हुआ है स्कैटर्ड क्योंकि ये लॉन्ग चेन ऑफ आइलैंड्स है, ठीक है। इंडियाज़ ओनली एक्टिव वोल्केनो इज़ फाउंड ऑन बैरन आइलैंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही एक्टिव वोल्केनो है जो कि अंडमान और निकोबार के अंदर पाया जाता है और उसका नाम है बैरन आइलैंड। उस बैरन आइलैंड को ही हम एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। तो आइलैंड्स के बारे में बस इतना ही था। मेन जो फिजियोग्राफिक डिवीजन्स हैं हमने आपके इस चैप्टर की पढ़ ली हैं। आते हैं शुरुआत में, देखो दिखाता हूँ आपको मैं। ये रही 6 डिवीजन्स हमने पढ़ लिए हैं। हिमालयाज़ भी पढ़ लिया, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर डेजर्ट के बारे में, कोस्टल प्लेन्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट नैरो होती है, ईस्ट कोस्ट जो वाइड होती है। फिर द आइलैंड्स के बारे में पढ़ लिया। इंडिया के 2 आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो ये टॉपिक आपका जो है कवर हो चुका है। बीच बीच में मैंने आपको क्वेश्चंस भी करा दिए हैं, जो बीच में क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटीज़ के मेन क्वेश्चंस वो भी करा दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करो। कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो से मिला हो, कुछ भी आपके काम का आपको लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरह की हम वीडियोज़ लाने वाले हैं। अगले चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।